कल मुझसे ना एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट है सीडीएस का, सीडीएस 1 2025 के लिए मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, बट इसको मैं अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना चाहता हूँ बिकॉज मैं जो है इस बार ही अपना सीडीएस का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ बताइए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों का एक जेन्युइन कंसर्न है, सबको ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई बीए बीएससी स्टूडेंट होता है जो अपने फाइनल ईयर के अंदर है और पहली बार सीडीएस एग्जामिनेशन देने बैठ रहा है। तो यहां पर उन सबके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं आज शेयर करने वाला हूं। अगर आप इन बातों को मान गए तो सीडीएस 1 2025 का एग्जामिनेशन आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है जी। करना क्या है, सबसे पहले देखिए जरा, दैट इज पर्सनलाइज योर स्ट्रैटेजी। देखो हर एक बंदे की ना अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हर एक बंदा जो है बेसिकली अपने आप अपनी स्ट्रैटेजी डिटरमाइन कर सकता है, बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है ना वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है जी, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो आपने क्या करना है भाई, हम स्टार्ट कैसे करें ये समझ नहीं आता कि सीडीएस 1 2025 की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी होगी। तो यहां पर हम स्टार्ट कैसे करें, देखो क्या है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई एक पुराना अपने आप को पहले क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है। सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है, कोई एक मॉक टेस्ट लगा के देखो। ठीक है जी, पुराना चको, पेपर चक लो, प्रीवियस ईयर पेपर चक लो, चलो, या कोई अपने आप मॉक टेस्ट उठा लो इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल है, आप चेक करो कि भाई आप सपोज करो 100 क्वेश्चन है उसके अंदर से। ठीक है जी, जिसके अंदर से 70 क्वेश्चन जो है बेसिकली आप अच्छे से कर पा रहे हो मैथ के, और 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो पॉलिटी के। तो यहां पर आपका मैथ अगर स्ट्रांग है तो आप पॉलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है जी, और अगर आपका पॉलिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो आप मैथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है जी, सो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालाइज करना सबसे पहले, कि आपका मैथ्स का पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, या आपका साइंस का पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, या आपका इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है। अपने आप को पहले एनालिसिस करो यार, कि आप मजबूती आपकी क्या है, वीकनेसेस क्या है आपकी, और स्ट्रेंथ क्या है आपकी। ठीक है जी, सेल्फ एनालिसिस करनी है आपने। ये आपका पहला स्ट्रैटेजी रहेगी, आप कह लो पर्सनल स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको एनालिसिस करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए। सेकेंड चीज आपने क्या करनी है, दैट इज 312 मेथड, या 312 मेथड कह लो, या फिर 312। ठीक है जी, ये क्या मेथड है सर, ये क्या चीज है 312 के हमने जो बाइफरकेट किया 3 सेगमेंट्स के अंदर। क्या करना है, पहला 3 घंटे आपने पढ़ने हैं जिसके अंदर आपने नए कंसेप्ट को याद करना है, जैसे स्टैटिक जीके आपने पढ़ ली, ग्रामर रूल्स आपने पढ़ लिए, मैथ के फॉर्मूलाज आपने लगा लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। फिर 1 घंटा आपने क्या करना है, आपने जो पढ़ा होगा ना कल, मतलब सपोज करो आज और कल, आज जो आप पढ़ रहे हो, कल जब आप दूसरा सेशन लगाओगे तो उसके अंदर आपने जो आज पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे उस घंटे के अंदर, कि आपने जो लास्ट डे कवर किया था वो आपने रिवाइज करना है इस घंटे के अंदर। कि भाई ऐसे नहीं करना हमने आगे आगे भागते जाए और पीछे पीछे छोड़ते जाए, नहीं, आपने रिवाइज करते रहना ताकि आप अपडेटेड रहें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट 2 घंटे आपने क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ साइमल्टेनियसली, बिकॉज अभी टाइम हमारे पास नहीं है ज्यादा, 2.5 महीने से 3 महीने के बीच का अपने पास टाइम पड़ा है। तो आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइमल्टेनियसली लगाने हैं। हार्डवर्क ज्यादा मांगेगा आपका, बट ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कि भाई स्टोरी बेस्ड जीके लर्निंग। देखो कभी कभार होता है ना, जीके जो है स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, वो बहुत बोरिंग हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको एंगेजिंग बनाना है। एंगेजिंग बनाना कैसे, अपने आप को इमेजिन करना है कि भाई मैं भी उसी एरा का पार्ट हूं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप सपोज करो कि आप भी उस एरा का पार्ट हो, एक कंपोनेंट हो उसी इवेंट के अंदर। अपने आप को इमेजिन करोगे तो कोरिलेट कर पाओगे स्टोरीज से, याद करना ज्यादा आसान होगा। अगर आप सपोज करो कि भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ब्रह्मपुत्र रिवर का अगर आप रिवर फ्लो कर रही है तो आप सपोज करो आप अपनी आंखों से नजारा देख रहे हो। इमेजिन करने की विजन है, विजन होना चाहिए। यहां पर आप सोच रहे हो, स्टोरीज को आप याद रट्टा नहीं मार रहे हो, आप मेमोराइज कर रहे हो। मेमोराइज नहीं कर रहे हो मतलब आप समझ रहे हो चीजों को, आप उस इवेंट को फील कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है फोकस ऑन माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग है ना, छोटी छोटी चीजें, 3-3 मिनट के आपने जो माइक्रो सेशंस लगाने हैं इंग्लिश के लिए। क्या करना है इसके अंदर, हर रोज आपने 5 नए वर्ड्स जो है बेसिकली सुबह जब आप नाश्ता करने बैठे तो आपने याद करने हैं। इसके अलावा आपने स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है जी, जब आप कहीं जा रहे हो, सपोज करो अपने ऑफिस जा रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो,
तब आपने जो स्पॉटिंग एरर साथ साथ लगाते रहना है, बिकॉज टाइम अपने पास कम है, तो आपने बेस्ट यूज करना है उस चीज का। ठीक है जी। इसके अलावा एक कॉम्प्रीहेंशन आपने रोज सॉल्व करना है जब आप बेड पे जाने लगे, मतलब सोने लगेंगे, सोने से पहले अपना एक कॉम्प्रीहेंशन आपने है जो सॉल्व करना है। इससे क्या मिलेगा आपको, जब आप लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ते टाइम अपना सोएंगे, तो अब अगले दिन जब आप उठेंगे तो एक फ्रेश आपका माइंडसेट होगा कि भाई मैंने जो रात का काम सोचा हुआ था मैंने कंप्लीट किया, और अपना काम कंप्लीट करके सो, नो मैटर व्हाट। जो आपने रोज एक टारगेट सेट कर रखा है छोटा छोटे, वो टारगेट्स को हिट जरूर करो रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर आप वो हिट करोगे तो धीरे 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 आप जो है बहुत चीजें जब आप जोड़ोगे ना एक हफ्ते बाद कि भाई एक हफ्ते के अंदर मैंने इतना सारा सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज है दैट इज 60 सेकंड करंट अफेयर रूल। करंट अफेयर की 2-2 घंटे 4-4 घंटे की रेगुलर क्लासेस लगाने का कोई फायदा नहीं है भाई। 1 मिनट आपने यहाँ जो आपने देना अपने आपको डेली, जो डाइजेस्ट आते हैं आज के अंदर 60 इन फोकस होगी, इन शॉर्ट्स होगी, 1-1 मिनट के अंदर आपको जो बहुत सारी है जो करंट अफेयर की है जो वीडियोस मिल जाती है, जिसके अंदर 1 मिनट के अंदर सारे पूरे दिन का जो है करंट अफेयर आपको पढ़ा दिया जाता है। मैं भी इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूँ आपके लिए 1 मिनट के अंदर अंदर जो है सारी करंट अफेयर की वीडियो जो है, कार्तिक चौधरी जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर अपलोड करता हूँ, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स। ठीक है जी। रात को 15 मिनट जो है रात को समराइज करिए जो आपने पढ़ा, और ज्यादा फोकस आपने किसके ऊपर देना है, डिफेंस रिलेटेड न्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर अपने ज्यादा फोकस देना करंट अफेयर की न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट इज 7 डे मॉड्यूल। देखो मैथ्स के ऊपर ना एक, अगर आप आईएमए टारगेट कर रहे हो, आईएनए टारगेट कर रहे हो, एएफए टारगेट कर रहे हो, तो यहां पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मैथ्स। ठीक है जी। तो मैथ्स को आपने क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। आपको मैं 7 दिन का मॉड्यूल दे रहा हूं, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको फॉलो करना है। एक से पहले 3 दिन आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अर्थमेटिक के ऊपर फोकस करना है, जिसके अंदर आपने परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस और इनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपने डेली सॉल्व करने ही करने हैं। वहीं चौथे दिन और 5वें दिन अगर हम बात करें, इसके अंदर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपने कवर करना है, जिसके अंदर ट्राइंगल, सर्कल्स और एरियाज के ऊपर फोकस करना है। छठे दिन आपने क्या करना है, अलजेब्रा को रिवाइज करना है, जिसके अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और 7th डे आपने जो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर अपनी सारी मिस्टेक्स को आप एनालाइज करेंगे और आप कहां स्टैंड कर रहे हैं ये चीज आपको पता चलेगी। ठीक है जी। तो ये 7 डेज का जो मॉड्यूल है ये आपकी प्रिपरेशन का एक गाइड है, ग्रंथ कहते हैं ना, ग्रंथ है ये आप लोगों के लिए ग्रंथ है भाई, कि आप लोग इसको दिमाग में बिठा लो। मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट है ये कि मैं कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं, उसके लिए एक पूरा चिट्ठा है ये। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको फॉलो करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत आसान होने वाला है। माइंड माय वर्ड्स, आप सिर्फ फोकस करिए भाई, आपको रास्ता मैं दिखा रहा हूं, जस्ट फॉलो दैट पाथ। ठीक है बच्चे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई और कुछ लोगों को मेरे दिमागों में आइडिया गया हो कि कैसे आप पहले अटेम्प्ट में भी सीडीएस का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। कोई हुआ नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं और आप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।